आवाज भारत का सटीक एग्जिट पोल सबसे पहले ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट आवाज भारत ने किया था। समय समय पर वीडियोज आपके सामने आ रहे थे। ग्राउंड लेवल पर ये रिपोर्ट है, एग्जिट पोल है आवाज भारत का। किसकी बन रही है सरकार, कौन रहेगा सिरमौर, जानने के लिए देखिए। अप्रत्याशित रुझान आने वाले हैं, जैसा पहले बताया अप्रत्याशित रुझान आने वाले हैं। इससे पहले भी आवाज भारत की वीडियोज में ये बताते रहे हैं हम कि राजस्थान की जनता का मूड आप समझ नहीं सकते। बहुत ही अप्रत्याशित रुझानों के साथ राजस्थान के हर क्षेत्र से, हर तबके से बातचीत के बाद सभी समीकरणों को आधार पर तैयार ये रिपोर्ट है। जातिगत समीकरण, सांप्रदायिक समीकरण, बेरोजगारी समीकरण, सरकारी नौकरी, सरकारी राज्य कर्मचारियों के समीकरण, सभी समीकरणों के आधार पर ये एग्जिट पोल आवाज भारत सबसे पहले आपके सामने लेकर आया है। ग्राउंड रिपोर्ट हर जगह आवाज भारत ने सारे 200 सीटों पर ये एग्जिट पोल यहाँ तैयार किया। बहुत ही चौंकाने वाले होंगे राजस्थान के चुनावी परिणाम। हाँ बिल्कुल, बहुत चौंकाने वाले होंगे राजस्थान के चुनावी परिणाम। जैसे आपको ये बता रहे हैं, बिल्कुल सुनने के बाद बिल्कुल चौंकाने वाले। हर एग्जिट पोल से अलग एग्जिट पोल, जहाँ एक तरफ वन साइडेड बीजेपी की जीत का ढिंढोरा पीटा जा रहा था, बिल्कुल उससे पलट ये एग्जिट पोल हैं। सामान्य सीटों के अंतर से बीजेपी बना सकती है सरकार। बिल्कुल सरकार तो बना सकती है, पर सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला, बहुत कम हो सकता है कि बीजेपी को जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़े, निर्दलीय को साथ लेकर सरकार बनानी पड़े, या फिर जो छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको लेकर के सरकार बनानी पड़े। सामान्य सीटों के अंतर से बीजेपी बना सकती है सरकार। निर्दलीय एवं अन्य पार्टियों होंगी किंग मेकर, बिल्कुल सही बात है। अगर बीजेपी को यहाँ पे 90, 95 या 97 के आसपास सीटें बनती है तो कहीं ना कहीं उसे निर्दलीय और अन्य पार्टियों का सहयोग लेना पड़ेगा, और वो निर्दलीय और अन्य पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। आरएलपी का भी सहयोग ले सकता है। हो सकता है आरएलपी सरकार में किंग मेकर की भूमिका में आए और अच्छे मंत्रालय के साथ में आरएलपी एक तरह से राजस्थान की सत्ता में एक अच्छा सहयोगी बनकर के उभरे। प्रथम दृष्टया तो बीजेपी की सरकार यहां देखने में आ रही है। 20 से 25 सीटों पर हो सकता है 1000 से कम वोटों से जीत का अंतर। बिल्कुल हमारे ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट में, हमारे जो भी सर्वेयर जो थे उनकी रिपोर्ट में सामने आया है, बिल्कुल कम वोटों की जीत का अंतर हो सकता है। और हो सकता है कि वहां से जिसे हम जीता हुआ मान रहे हैं वह भी वहां से हार जाए और दूसरा कोई जीत जाए। इसलिए वहां के समीकरण लगभग ऐसी 20 से 25, या हो सकता है कि 30 सीटें ऐसी हो जहां कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि जीतने वाला कौन है। ऐसी जयपुर शहर की कम से कम 4 सीटें ऐसी हैं जहां पे प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। शेखावाटी की ऐसी कई सीटें हैं जहां प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बहुत कम वोटों के अंतर से जीत सकते हैं प्रत्याशी। कुछ सीटों पर हो भी सकते हैं नोटा के वोट जीत के वोटों से अधिक। बिल्कुल सही बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब जीत का अंतर 300 वोट होता है और नोटा को मिल जाते हैं वहां पे 700, 800 या 400 वोट। ऐसे केस में बहुत कुछ सीटों पर ऐसा भी हो सकता है कि नोटा के वोट जीत के वोटों से अधिक यहाँ मिल जाए। ये सब बातें हमें उस सर्वे में आई है जिसमें लोगों ने अलग अलग समय पर, हमने हर तबके से यहाँ पे इंटरव्यू लिया। वोट डालने के बाद इंटरव्यू लिया, वोट डालने से पहले इंटरव्यू लिया। जातिगत समीकरणों के आधार पे हमने पूछा जनता से। हर जातिगत समीकरणों के आधार पे एक तरफ जहां गुर्जर वोट बैंक कांग्रेस से नाराज चल रहा था, कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। परंतु साथ ही साथ कांग्रेस की चुनावी वर्ष में की गई घोषणाएं, चुनावी वर्ष में की गई ओपीएस जैसी योजनाएं जो कर्मचारियों को बांध करके रखने में कहीं ना कहीं सफल हो सकी है। और इस वजह से वन साइडेड रिजल्ट नहीं आकर के बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल ये सामने आ गया है सब कुछ। बीजेपी को 97 से 105 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को 78 से 87 सीटें यहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल उस तरह का नहीं हुआ जैसा पिछले हर चुनाव में यहाँ पे क्लीन स्वीप करके कोई पार्टी जीता करती थी, या बीजेपी ने पहले 150 प्लस सीटें यहाँ पे प्राप्त की थी। बहुत से एग्जिट पोल हो सकता है आपको कह रहे हो कि 130 सीटें मिलेंगी या 150 सीटें मिलेंगी, पर कहने का क्या, हकीकत वही है जो ग्राउंड लेवल पे वोटर बोलता है, मतदाता बोलता है। तो मतदाता की आवाज यही है। 97 से 105 सीटें यहाँ बीजेपी को जाती हुई और कांग्रेस को 78 से 87 सीटें जाती हुई। इसी तरह आरएलपी भी या 3 से 5 सीटें आरएलपी को मिलने की उम्मीद है। आरएलपी को पहले
पहले पिछले चुनाव में आरएलपी के पास 3 सीटें थी और अदर्स भी यहाँ किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। अदर को 7 से 11 सीटें हो सकती है। अदर्स में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बागी यहाँ पे हो सकते हैं। हो सकता है बीजेपी के बागी हो सकता है कांग्रेस के बागी हो सकता है चुनाव जीतने पर, हर बागी चुनाव जीतने के बाद सत्ता पक्ष जिसका पलड़ा मजबूत होता है उसके वहां पे जाने को आतुर होता है। तो सरकार तो वही बनाएगा जिसके पास सीटें ज्यादा होगी या उसके बागी ज्यादा होंगे। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से 97 से 105 सीटें यहाँ बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ 78 से 87 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आरएलपी को 3 से 5 सीटें यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आरएलपी हनुमान बेनीवाल को भी यहाँ पे सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। हनुमान बेनीवाल एक तीसरे मोर्चे की तरह से यहाँ पर उभर करके नजर आ रहे हैं। नागौर और शेखावटी सीटों पर उनका काफी हद तक उनका प्रभाव यहाँ पे देखने में नजर आ रहा है। आरएलपी का चुनाव परिणाम में काफी प्रभाव नजर आ रहा है। बहुत सी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों को आरएलपी ने यहाँ पे चोट पहुंचाई है और इसके अप्रत्याशित परिणाम आपको 3 तारीख को यहाँ देखने को मिलेंगे, 3 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। अदर्स यहाँ किंग मेकर की भूमिका में होंगे। अदर्स के अंदर अदर पार्टी भी हो सकती है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी को कुछ सीटें आया करती थी, उन्हें भी हम अदर्स में मान करके चल रहे हैं। पर यहाँ पे आरएलपी बिल्कुल पिछले चुनाव के बाद में आरएलपी अपने स्टैंड पे रही, अपनी पार्टी में रहे। बहुजन समाज पार्टी के पिछली बार आए हुए विधायक आमतौर पे अधिकतर वो दूसरी पार्टियों में उनका विलय समय समय पर हो गया, पर इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आने वाला। आप देख सकते हैं रुझान सामने है। रुझान सामने है आपके कुछ सीटों पर हो सकता है नोटा के वोट को जीत कर वोटों से बहुत अधिक अंतर। तो इस तरह से बिल्कुल साफ तौर पर ये सीटें देखती हुई नजर आ रही है। आवाज भारत ने ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे सर्वे किया है। सर्वे के बहुत से आधार यहाँ रहने वाले हैं। आवाज भारत का सर्वे जानिए खास बात हमारे एक दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारे सर्वे का सीट बाई सीट पे किस तरीके का यहाँ आकलन रहा है। क्या जातिगत फैक्टर्स यहाँ पे रहे हैं चुनाव में, क्या यहाँ पे सांप्रदायिक फैक्टर्स यहाँ रहे हैं, क्या सरकार की योजनाएं यहाँ पे रही है, क्या प्रतिपक्ष या विपक्ष की भूमिका यहाँ रही है। सब कुछ देखने के लिए दूसरा वीडियो किसकी बन रही है सरकार जरूर देखिए। हर आस्थान की हर क्षेत्र से हर तबके से बातचीत के बाद सभी समीकरणों के आधार पर तैयार ये रिपोर्ट है। फैक्टर्स क्या क्या काम में लिए गए, फैक्टर्स पे बात करते हैं। जाति के फैक्टर्स यहाँ काम में लिए गए। राजस्थान की धरती पे 3 प्रमुख जातियों के फैक्टर यहाँ काम करते हैं। गुर्जर वोट बैंक किसके तरफ था, जाट वोट बैंक का क्या फैक्टर रहा, मीणा वोट बैंक का क्या फैक्टर रहा। गुर्जर वोट बैंक साफ तौर पर देखा गया है कि वो कांग्रेस से बिल्कुल विमुख था इस बार, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ जाए पर कांग्रेस से बिल्कुल विमुख था। कांग्रेस को भी गुर्जर वोट बैंक का फायदा मिला है, पर उन सीटों पर जहां पे गुर्जर कैंडिडेट यहां खड़े थे, मीणा कैंडिडेट बिल्कुल जहां मीणा बाहुल सीटें थी वहां भी कहीं मीणा से मीणा की जहां टक्कर हुई वहां पे डिवाइड वाली पॉलिसी यहाँ चली है। वहां विकास के नाम पर भी वोट मिला है या पुराने विधायकों के क्रियाकलापों के आधार पर भी उन्हें वोट नहीं मिले हैं। युवा एवं बेरोजगार, पिछले 5 साल में देखा गया है कि युवाओं को बेरोजगारी का आलम इस कदर हो गया था कि बार बार जहां पेपर आउट होने लगे हैं तो युवाओं से सर्वे में बात सामने आई कि राजस्थान में बहुत बार रीट के पेपर का बार बार आउट होना, समय पे एग्जाम नहीं होना, सभी फैक्टर्स ने यहाँ काम किया। राज्य कर्मचारी एक और जहां ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम मिलने से बहुत खुश हैं, इस सरकार के साथ खड़े हुए नजर आए, वहीं कहीं ना कहीं बहुत से राज्य कर्मचारियों ने अपना मूल स्टैंड वहां पे रखा, पर राज्य कर्मचारी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। राज्य कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि यह कांग्रेस आने के बाद इनकी ओपीएस को कंटिन्यू रखेगी। हिंदुत्व का मुद्दा भी कहीं कहीं छाया, कन्हैया टेलर की हत्या का मुद्दा भी कहीं कहीं छाया, जयपुर में कहीं कहीं 50 लाख के मुआवजे का मुद्दा भी कहीं कहीं छाया। तो बहुत सी लगभग 45 सीटों पर हिंदुत्व का मुद्दा भी कहीं कहीं कुछ फैक्टर्स के रूप में यहाँ काम करने लगा। किसान एवं ग्रामोत्थान, कहीं कहीं कर्ज माफी का मुद्दा भी यहाँ पे इश्यू बनाया गया। कहीं कहीं नरेंद्र मोदी की किसानों को दिए जाने वाले 6000 या अंशदान भी जो है जो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचा गया
उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक में फर्क पड़ा और कहीं ना कहीं कांग्रेस का लगान माफी की वजह से तो कांग्रेस के वोट बैंक में फर्क पड़ा। विकास और पब्लिक इश्यूज भी शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फैक्टर विकास एवं पब्लिक इश्यूज का रहा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हर फैक्टर से आवाज भारत आपके सामने लेकर के आ रहा है एक सटीक एग्जिट पोल। 33,499 टोटल इंटरव्यू, टोटल सर्वे हमने किए, 33,499 लोगों के साथ सर्वे किया। उसके बाद राजस्थान के हर क्षेत्र में हमने ये सर्वे किए। हमने युवाओं से सर्वे किया, हमने ग्रामीणों से सर्वे किया, गांव-गांव ढाणी ढाणी में हमारे इंटरव्यूअर यहाँ सर्वेयर यहाँ गए, उन्होंने उनसे सर्वे किया। 33,499 एक बहुत बड़े आंकड़े के साथ बात करके आप देख सकते हैं वोट शेयर, सीट्स का वोट शेयर किस तरीके से रहने वाला है। 49%, 49% बीजेपी का वोट शेयर रहने वाला है। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 43% नजर आ रहा है हमारे इस एग्जिट पोल में, जो बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें कहीं भी कभी भी उलटफेर हो सकता है। जैसा हमने बताया 25 से 30 सीटें ऐसी रहने वाली है जिन पर डिफरेंस जो रहने वाला है 1000 से कम रहने वाला है। आरएलपी को 2% का वोट शेयर यहाँ जाता हुआ साफ नजर आ रहा है। ऑलरेडी आरएलपी के पास 3 सीटें यहाँ पे थी, तो 3 से 4 सीटें होकर के 2% के लगभग आरएलपी का वोट शेयर यहाँ रहने वाला है। 6% अदर्स का वोट शेयर रहने वाला है। अगर यहाँ पे किसी भी पार्टी को 95-97 के आसपास सीटें मिलती है तो कहीं ना कहीं आरएलपी और अदर्स एक किंग मेकर की भूमिका में यहाँ सामने आने वाले हैं। ये एग्जिट पोल बिल्कुल सैंपलिंग के बेस पर, इंटरव्यूज के बेस पे, फेस टू फेस समीकरणों के बेस पे ये एग्जिट पोल बनाया गया। सबसे पहले हम लोग लेकर के आए, आवाज भारत का एग्जिट पोल है, सटीक एग्जिट पोल है। कोई कितना भी, कोई किसी को 150 सीटें बता दे, चाहे 130 सीटें बता दे, पर हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि सीटें इतनी ही रहने वाली है। आवाज भारत।